एक बच्चे से पूछा क्यों है शक्ल पे ये बदहाली सी। एक बच्चे से पूछा क्यों है शक्ल पे ये बदहाली सी। रात को जाग के पढ़ते रहे हो आंखों में है लाली सी। बच्चा बोला छोड़े अंकल जाएं अपना काम करें। बच्चा बोला छोड़े अंकल जाएं अपना काम करें। मेरे ख्यालों में छाई है एक सूरत मतवाली सी। नाजुक सी शर्मीली सी मासूम सी भोली। पढ़ती है इसी कॉलेज में पर घर का पता मालूम है। ओ सॉरी ना करी ना। तो बच्चे हमारे कोका कोरीना करते रहे, लड़कियां आगे निकल रही हैं। माशाल्लाह यहाँ आके पता चला कि नहीं, ये कोको कोरीना नहीं कोको कोरोना है। यार जरा यार मौलवी नहीं देने लेके ना जाए। आप भी तो मौलवी वाला में मौलवियों वाली रखी ही नहीं, ये टोपी दूसरी। तो बहरहाल आपसे चिट चैट भी होती रहेगी। बुरा तो नहीं मनाएंगे? मना भी लोगे तो मेरा नहीं करना। तो बचपन में थी खेली मेरे साथ जो आंख मचोली। खेली है आपने भी? इन्होंने तो खेली, बड़े हो गए। हमारे तो गलियों में, शहरों में तो, गांव में, हमारे पंजाब के गांव में तो होती है ना, अब भी होती है। बच्चे बच्चियां मिलके खेलती हैं। कमाली साहब की मैं इनके बचपन में थी खेली मेरे साथ जो आंख मचोली। रात वो मुझसे मिलने आई छुपकर होली होली। रात वो मुझसे मिलने आई छुपकर होली होली। हाथ वो मेरा प्यार के साथ जमीन पे रख के बोली। हाथ वो मेरा प्यार के साथ जमीन पे रख के बोली। आओ खेले यस्सू पंजू हार कबूतर डोली। ये भी एक गेम होती थी ना। आजकल तो वही पबजी आ गई और क्या है टिकटॉक एंड समथिंग एल्स, पता नहीं क्या क्या। लेकिन ये होती थी गेमें। आओ मिलकर खेले और फिर यूं करके करना, फिर वो जिसने हारना उसको थप्पड़ पड़ने, क्या कहने। हाय हाय। तो बचपन की बातें अभी हो रही हैं। हमारे दुनिया न्यूज़ का मुशायरा था, तो हमारी जो प्रोड्यूसर यूसीपी में रिकॉर्डिंग हो रही थी, पंजाब सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब लाहौर में। तो ईद का मुशायरा था, तो वो मिक्स्ड माहौल था, को एजुकेशन, तो मिक्स थी लड़कियां लड़के। ये जो लड़का भी रक्स करके गया, क्या नाम था इसका? फहीम। उसने भी शायरी की, लेकिन आज़ा की शायरी की। इनके बाद वो आया, मैंने कहा देखिए ये अल्फाज की शायरी थी, ये आज़ा की शायरी है। ये बच्चा अगर फीमेल होता तो बड़ा नाम कमाता, बड़ा नाम कमाता। रीमा और मीरा नदी ऐसी की तैसी है। इसके लिए क्लैपिंग हो जाए। लेकिन लिल्ला फिल्ला इनसे दरख्वास्त यह है कि ये यहीं तक महदूद है। फैमिली फंक्शंस में यूं हरकतें करोगे ना, कोई रिश्ता नहीं दे। साड़ी कुड़ी भी इस तो चंगा कर लेती। नाम पैदा करो लेकिन तालीम के मैदान में पैदा करो। ये शुगल मुगल ठीक है बच्चों में, दोस्तों में, यारों में, लेकिन इसको एक तो हरगिज प्रोफेशन ना बनाना। बहुत अच्छा आपका जिस्म है, अगर बनाना पड़े तो फिर जापान या चीन चले जाना। बेहतर यही है कि दोस्तों में गपशप के लिए इसको हरगिज बोना नहीं ये लगता। तो वो खातून हमारी प्रोड्यूसर जो थी ना मुशायरे की, वो खातून, उन्होंने जीन्स पहनी हुई, बॉय कट हेयर,
और मेकअप इंतहा का बड़ा डीप किस्म का किया हुआ था। मेरे अंदर थोड़ी सी तारिक जमीलियत सी आ गई। कह रहे इस बेटी को मैं कैसे समझाऊं कि बेटा ये पाकिस्तान है, मशरिक है, यहाँ पर दिस कल्चर इज़ नॉट डिज़ायरेबल। हमारा ना मज़हब इजाज़त देता है, ना हमारी सोसाइटी इजाज़त देती है। तो डू इन रोम व्हेन यू आर इन रोम एज रोमन्स डू। यहाँ पाकिस्तान में तो प्लीज़, लेकिन मैं उसको कैसे समझाता, क्योंकि मैं तो उसका मेहमान था। तो मैंने कहा चलें एडिट कर देगी, चलाएगी नहीं, लेकिन यह कलेक्टिवली एक बात कर देते हैं, छोड़ देगी, एडिट कर देगी, लेकिन बाकियों को नसीहत तो हो जाए ना, जो बाकी जो बैठी हुई हैं बेटियाँ। तो मैंने कहा कि है तो फीमेल मेल लगती है तो फीमेल मेल लगती है, यानी कुदरत का खेल लगती है। जैसे ये डांस कर रहा था, कुदरत का खेल ही लग रहा था ना, हमें भी उठा दिया, पता नहीं क्या तूफान आए, बोला उठो निकल ले जाओ। है तो फीमेल मेल लगती है, यानी कुदरत का खेल लगती है। और मेरे बचपन की जो सहेली थी, आजकल वो सुहेल लगती है। कोई सुहेल है? बैठा है ना? चले कोई बात नहीं, लेकिन मैं ये उठ गया, ये तो कोई व्हाट्सएप की तरह कही है। मेरे बचपन की जो सहेली थी, आजकल वो सुहेल लगती है। और इतने मेकअप के बाद उफ तौबा, इतने मेकअप के बाद उफ तौबा, जाने मन तू चुड़ैल लगती है। जाने मन से याद आ गया उस शोख से जो मैंने कहा, जाने मन सुनो। हाय हाय यार ये हाय की आवाज जरा गूंजनी चाहिए। हाय हाय हाय। आप पता नहीं कैसे नौजवान हैं आप लोग, जो है ना, है लस्सी भी क्या है। उस शोख से जो मैंने कहा, जाने मन सुनो, आज करके आया हूँ मुझे हाजी कहा करो, आज करके आया हूँ मुझे हाजी कहा करो। वो बोली हज का भी ये तकाजा है हाजी जी, अब जाने मन नहीं मुझे बाजी कहा करो। और बिल्कुल दुरुस्त कहा उसने। हज का मतलब यही है कि अब हम तौबा करके आए हैं तो आप कायम भी रहिए, पिछले गुनाह बख्शवा के आए हैं, आइंदा एहतियात करने का वादा करके आए हैं। तो हज कबूल समझे उसी का हुआ जो जिसकी पिछली ज़िंदगी से अब वाली हज के बाद वाली ज़िंदगी बेहतर हो गई हो, वरना पैसे और वक्त ज़ाय किया। तो हज करके आया हूँ मुझे हाजी कहा कर। वो बोली हज का भी तकाजा है हाजी जी, अब जाने मन नहीं मुझे हाजी का बाजी कहा करो। मैं उर्दू मीडियम था, जफर भाई, मैं उर्दू मीडियम था, वो अंग्रेजी दान थी। सब तोड़कर वो प्यार के बंधन चली गई। मैं लैंग्वेज का कोर्स यहाँ सीखता रहा, गोरे से शादी करके वो लंदन चली गई। क्या किया गोरे से शादी करके वो लंदन चली गई। और बात हो रही थी कि मेरे बचपन की जो सहेली थी, आजकल वो सुहेल लगती है। तो हम सुहेल अहमद अजीज़ी है ना, तो वो उसको हमने बुलाया अपने एक प्रोग्राम में। मैंने दुनिया न्यूज़ पे वो हरी मिर्ची कुरबान से मुस्तकिल साल एक प्रोग्राम किया था हमने, तो सुहेल को उसमें बुलाया था। उस समय मेरे टारगेट वही था। तो बड़ा महजूज़ हुआ हो ना सुहेल अहमद साहब, तो माशाल्लाह वो तो बहुत टैलेंटेड किस्म के एक्टर हैं।
तो बड़े खुश हुए। लेकिन ये बच्चा जिसका नाम सुहेल था, बेटा मुझे माफ़ कर देना, मैंने आपका नाम लिया है, लेकिन आपका ये नाम जो है ना गूंजेगा पूरी दुनिया में, जहाँ जहाँ ये प्रोग्राम पहुँचेगा। आपकी शक्ल पर कैमरा भी मेरा ख्याल पड़ा है ना? चलो ठीक है, खुशकिस्मत हुई है। तो बाहर मैं जाता रहता हूँ। अच्छा, स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा मैं जाता हूँ ना, स्टूडेंट्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में मेरी फ़ैन फॉलोइंग काफ़ी है। थोड़ा यार पानी पास रख दीजिए, थोड़ा सा गले में ना। हाँ कोई, लेकिन ठंडा ना हो, हॉट सो कोल्ड। तो अर्ज कर रहा था कि हमें लोग यंग समझते हैं ना, हमारी शायरी से। फोन पर लड़कियां करती हैं मुझे तंग हुजूर, फोन पर लड़कियां करती हैं मुझे तंग हुजूर, वो मेरी शायरी से समझे मुझे यंग हुजूर। क्लैप कर दिया करो, याद डाल लिया करो आप। तो फोन पर लड़कियां करती हैं मुझे तंग हुजूर, वो मेरी शायरी से समझी मुझे जंग। हाँ जी, एक पानी पी।